प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से और इस देश के सम्मानित दलित समाज से। कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मोड़ देने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उसकी शाखाओं की मनुवादी सोच को दर्शाता है। जिला मैदान में उस मंच से जो है अल्लाह अकबर के नारे लगे, वहाँ जो है पेशाब की बोतलें पड़ी मिली। ये सिर्फ खड़गे जी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का, जनता का, दलित समाज का और कांग्रेस पार्टी का अपमान है। बीते दिनों हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली से जुड़ा एक ऐसा मामला जो कि अब देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा संसद भवन तक पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि बीते दिनों कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद जिस तरह के लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसके बाद बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई है, एक घटनाक्रम सामने आया है जिसमें उस मंच को जो है गंगा जल से शुद्धिकरण कर वहां हवन पूजा किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अनुसूचित कास्ट से आते हैं, इस कारण जो है वो हवन पूजा की गई, वहां गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद उस स्थल को शुद्धिकरण किया गया, वहां गंगा जल से उसको धोया गया, लगातार जो है तमाम तरह की टीका टिप्पणी सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उससे समर्थित और पोषित होने वाली संस्थाओं का जो हल्द्वानी में रवैया रहा है, जो अब हल्द्वानी उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहा है, पूरे देश में और विदेश में भी ये देखा जा रहा है कि वर्तमान सरकार की समर्थित जो शाखाएं हैं वो किस तरीके से समाज के प्रति सोच रखती हैं। दलित समाज का अपमान करना, छुआछूत को बढ़ावा देना, उसका समर्थन करना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और उसकी शाखाओं की मनुवादी सोच को दर्शाता है। ये सिर्फ मनुवादी सोच ही नहीं, ये समाज के लिए एक बहुत विषैली और एक खतरनाक ये सोच है जो समाज को बांटने का काम करती है। आज 21वीं सदी में भी समाज को ये लोग और जो इनका नजरिया है लोगों के प्रति, वो कहीं ना कहीं इस देश को, इस देश की जो मानवता है, उस देश का आपसी भाईचारा है, उसको शर्मसार करने वाला है। ये सिर्फ खड़गे जी का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का, जनता का, दलित समाज का और कांग्रेस पार्टी का अपमान है। इस लड़ाई को हम पुरजोर तरीके से सड़कों पे लड़ेंगे। हमारी मांग है कि एसटी एससी एक्ट के तहत इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं जो इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए। इस कृत्य के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को, चूंकि वो भाजपा के पोषित संस्थाओं के लोग हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से और इस देश के सम्मानित दलित समाज से। हम लोग आज सड़कों पर उतरकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सम्मान में और इस मनुवादी सोच, दलित विरोधी सोच और छुआछूत को बढ़ाने वाली सोच के विरोध में आज हम सड़कों पर उतरेंगे और ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म समभाव, सभी को साथ लेके चलना, दलित शोषित वंचितों की आवाज को पुरजोर तरीके से मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। अच्छा, उस शुद्धिकरण के घटनाक्रम के बाद जो है कुछ लोगों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस रामलीला मैदान में उस मंच से जो है अल्लाह अकबर के नारे लगे, वहाँ जो है पेशाब की बोतलें पड़ी मिली, इसलिए जो है उसका शुद्धिकरण किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है और गलत तरीके से इस बात का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। सनातन के ये खुद कितने बड़े समर्थक है, वो तो राम मंदिर चोरी और चंदा चोरी के मामले में जग जाहिर हो चुका है। जिन्होंने राम को भी लूट लिया हो, तो ऐसे लोगों से आप क्या सनातन के सम्मान की उम्मीद करेंगे? जो जबकि भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना वाकई में गलत है, लेकिन उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे जिन लोगों ने ये घटनाक्रम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मोड़ देने का काम कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को और बलात्कारियों को संरक्षण कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। हमारे क्षेत्र का, आपने उत्तराखंड का अंकिता भंडारी का मामला देखा, नेताओं को, जो भाजपा के नेता लिप्त थे इस कांड में, बचाने का काम सरकार ने किया। बिल्किस बानो के जो दोषी लोग हैं, जब वो जेल से छूट के आते हैं, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी इस लाल किले पे खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बात करते हैं और बिल्किस बानो के दोषियों के गले में हार पहना करके उनका स्वागत किया जाता है। तो इस तरह की सोच रखने वाले, दोगली सोच रखने वाले कहते कुछ है और करते कुछ है, लेकिन इनकी जो भावनाएं, जो विचारधारा जग जाहिर हो चुकी है। ये ना दलितों का सम्मान करते, ना गरीब वंचित शोषितों का अपमान करते। देखिए, राहुल गांधी जी ने इस बात को उठाया था कि सरकार में
और उसकी मशीनरी में, ब्यूरोक्रेट्स में कितने परसेंट दलित हैं, कितने परसेंट ओबीसी हैं, कितने परसेंट एसटी हैं, कोई जवाब सरकार के पास नहीं था। ये सरकार का दलित विरोधी चेहरा है जो आज जनता के सामने आ गया है। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है लगातार जब भी कार्यक्रम करती है तो इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मनोवादी सोच के लोग हैं और लगातार जो है दलित पिछड़ों पर अत्याचार और उनके साथ ऐसे घटनाक्रम करते हैं जो संविधान के लोकतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं। सभी अपडेट्स के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।